कैसे हैं सभी फ्यूचर आईएएस। जैसा कि आपको पता है कि हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। 2025 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ज़्यादा नहीं, कंप्यूटर के सिर्फ 3 ही क्वेश्चन आते हैं। एक 5C क्वेश्चन होता है जिसमें ये 2 पार्ट होते हैं आपके 10 मार्क्स का, और एक 6B, जनरली यही यही क्वेश्चन होते हैं। 6B क्वेश्चन होता है जो 15 मार्क्स का होता है। तो 2025 का मैंने कंप्लीट कर दिया है 5C और 6B क्वेश्चन। अब हम आते हैं 2024 के क्वेश्चन पे। तो ये 5 का जो सी पार्ट होता है, ये 5 नंबर क्वेश्चन कंपलसरी होता है। तो ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, और बहुत ही ईज़िली इससे बहुत सारे मार्क्स आप ईज़िली गेन कर सकते हैं, 10 मार्क्स जैसे यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो ठीक है, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो डिटरमाइन द डेसिमल इक्विवेलेंट इन साइन मैग्नीट्यूड। इस वाले वर्ड पे आप ध्यान ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि बच्चों को यहाँ कन्फ्यूज़न होती है। अब जैसे ही अगर सिर्फ इतना बोला होता, डिटरमाइन द डेसिमल इक्विवेलेंट, तो सिंपल जो मेथड होता है उसके थ्रू हम इस हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। नॉर्मली कन्वर्ट हो जाता, मैं बताऊंगा मेथड भी उसका। लेकिन इसमें आप ध्यान से देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि डेसिमल इक्विवेलेंट इन साइन मैग्नीट्यूड। अब नीचे वाला आप क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ दिस नंबर। तो आप इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए। दिस इज डेसिमल इक्विवेलेंट इन साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म, और दिस इज ओनली डेसिमल इक्विवेलेंट। तो आपको दोनों मेथड समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले हम ये वाला सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें डेसिमल इक्विवेलेंट इन साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म बोला गया है। तो थोड़ा-सा साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। तो साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म क्या होती है? जैसे हमने लिखा 1 1 0 1 0 ऐसा कुछ है, तो इस वाली बिट को हम बोलते हैं एमएसबी, और इस वाली बिट को हम बोलते हैं एलएसबी। दिस इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, साइन मैग्नीट्यूड फॉर्मेट में हम इसे साइन बिट बोलते हैं। साइन बिट। ओके, मान लीजिए आपका 7 बिट का कोई एक नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, और ये जो एक बिट यहाँ पे एक्स्ट्रा हमने लगा दी 8 बिट। तो 8 बिट में जो ये फर्स्ट बिट है, दिस इज साइन। और ये जो आपके 7 बिट बचे हुए हैं, 7 बिट, ये आपकी क्या है? ये आपकी है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बिट है। तो अब साइन बिट क्या रिप्रेजेंट करती है? साइन बिट रिप्रेजेंट, अगर 1 है, दैट मीन नंबर हमारा नेगेटिव है, और अगर ये जो हमारी साइन वाली बिट है 0 है, तो नंबर हमारा पॉजिटिव है। बस इतना ध्यान रखिएगा, बहुत ही इजीली आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिटरमाइन द क्वेश्चन, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो जैसे ये 5 मार्क्स का हो गया, ये 5 मार्क्स का हो गया। तो पहले हम ये वाला 8D वाला देखते हैं। तो 8D, और आपका इसका बेस क्या है? 16। तो हमें इसे कन्वर्ट करना है साइंड मैग्नीट्यूड में। तो साइंड मैग्नीट्यूड में हमें कन्वर्ट करना है, जो कि हमारा डेसिमल इक्विवेलेंट होगा। तो हम इसको x मान के, और यहाँ पे हम 10 लिख देते हैं, बेस 10, जो कि डेसिमल इक्विवेलेंट होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हमें साइंड मैग्नीट्यूड में करना है। ओके, तो सिंपल वाला मेथड हम इस वाले क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे। अभी आप इसको देखिए, हम चाहें तो डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे हमें क्या मिलेगा? उससे तो हमें डेसिमल इक्विवेलेंट मिल जाएगा। 8D को हम डायरेक्ट डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, जो हमारा मेथड होता है। कैसे होता है? 8D, तो ये आपका 16 की पावर 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 16 की पावर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे, ये सिंपली आपका कन्वर्ट हो जाएगा। बट दिस इज डेसिमल इक्विवेलेंट, तो हमें ये नहीं करना है। डेसिमल इक्विवेलेंट हमें नहीं करना, क्योंकि लिखा है डेसिमल इक्विवेलेंट साइन मैग्नीट्यूड। तो अब हमें साइन मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 स्टेप लगेंगे, 2 स्टेप लगेंगे। तो 2 स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप जो हमारा होगा, उसमें हम करेंगे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। पहले हम इस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, ये हमें एक 8 बिट का बाइनरी देगा। 8 बिट बाइनरी देगा। अब इस 8 बिट बाइनरी में जो हमारा एमएसबी होगा, वो हमारा होगा साइन बिट। साइन बिट, उस साइन बिट को हम ले लेंगे, और जो बाकी एमएसबी ए1 एक बिट आपका साइन बिट होगा, जो 7 बिट आपके रिमेनिंग बचेंगे, वो आपके होंगे मैग्नीट्यूड बिट। मैग्नीट्यूड। तो अगेन हम ये जो 7 बिट होंगे, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। डेसिमल। और ये जो पहला बिट है, ये तो हमारा साइन बता ही देगा। 1 आएगा अगर ये वाला एमएसबी, तो हम माइनस लगा देंगे, और अगर 0 आएगा तो हम प्लस लगा देंगे। तो सबसे पहले हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो आप किसी हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मैं अगेन बोल रहा हूँ, आई थिंक मैंने हर क्वेश्चन में बोला है कि आपको 0 to 15,
आपको बाइनरी याद होना चाहिए, इससे आपको बहुत ही ईज़ी हो जाता है कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो जैसे अभी मैं लिखता हूँ 8 का बाइनरी इक्विवेलेंट, 8 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 1 0 0 0 0, ये आपको याद होना चाहिए। डी, अब हम, अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है तो हेक्साडेसिमल में ए टू एफ होता है। ए क्या होता है आपका? ए होता है आपका 10, बी 11, सी 12, डी 13। तो डी आपका क्या हो जाएगा? 13। तो अब 13 का भी बाइनरी आपको याद होना चाहिए। तो 13 का बाइनरी होगा 1101। अब देखिए मुझे तुरंत याद है, ये आपको याद रहेगा, बहुत आसानी रहेगी। अगर नहीं आता तो एकदम तुरंत मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ। आपको किसी का भी बाइनरी कन्वर्ट करना है तो आप बस सबसे पहले तो लिख लीजिए 1248। बस जिसका भी बाइनरी बनाना है उसका पेयर बना ले। जैसे 13 हमें बनाना था, 13 में हमें क्या क्या इंक्लूड करना पड़ेगा? 8 4 12 और एक ये 13, यहाँ बाकी बचा 0 हो गया। अब जैसे हमें 8 का निकालना था तो हमें 8 इंक्लूड हो गया, बाकी कोई नहीं इंक्लूड होगा। तो देखिए तुरंत शॉर्टकट फॉर्म से तुरंत आ गया। तो 15 तक सबसे पहले तो याद कर लीजिए, नहीं याद होता है तो ये एक शॉर्टकट मेथड है, आपको तुरंत निकल आएगा। अब हमें पता चल गया कि 8 का बाइनरी है 10000 और डी को हम कन्वर्ट करेंगे 13 में। 13 कैसे है आपको पता है, ए 10 होता है, बी 11 होता है, इसी तरीके से डी का होगा 13। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1101, ये आपका 13 का हो गया। फाइन। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता चल गया 8 का बाइनरी और डी का बाइनरी। तो हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जाने के लिए बहुत ही आसान चीज है, इसको आप 4 बिट में लिख दीजिए और डी को 4 बिट में लिख के दोनों को साथ में लिख दीजिए। तो हम दोनों को साथ में लिखते हैं। तो सबसे पहले 8 का हम लिख देते हैं। 8 का क्या हो जाएगा? 1000। 8 का लिख दिया हमने। डी, डी हमारा क्या था? हमने डी को कन्वर्ट किया था 13 में, तो डी हमारा 13 है। तो 13 का बाइनरी हमारा क्या हो जाएगा? 1101। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया सिंपल बाइनरी में। तो हेक्साडेसिमल से बाइनरी ऐसे कन्वर्ट होता है। लेकिन हमारा फाइनल एम क्या है? डेसिमल इक्विवेलेंट इन साइन मैग्नीट्यूड। तो ठीक है, तो हमारा ये बाइनरी आ गया। अभी हमने यहाँ क्या समझाया था? जो इसका एमएसबी होगा, जो ये पहला वाला बिट है, ये हमारा क्या हो जाएगा? साइन बिट। और साइन बिट के बारे में मैंने क्या बताया? 1 है तो निगेटिव नंबर है और 0 है तो पॉजिटिव नंबर है। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? 1 है, दैट मीन हमारा नंबर निगेटिव है। तो जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें हम माइनस लगाएंगे। और ये जो बचे हुए 7 बिट हैं, इनको क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड बिट। तो ये हमारे मैग्नीट्यूड बिट है। तो मैग्नीट्यूड बिट को हम अलग कर लेते हैं। तो अगर हम साइन बिट लिखेंगे, साइन बिट, साइन बिट हमारा क्या है? 1। दैट मीन ये इक्विवेलेंट है कि हमारा नंबर निगेटिव है। और हमारा जो मैग्नीट्यूड बिट है, मैग्नीट्यूड बिट, मैग्नीट्यूड बिट है हमारा 0 0 0 1 1 0 1। ये हमारा क्या है? ये हमारा है मैग्नीट्यूड बिट। अब इसका हम, बाइनरी नंबर हमें दिया हुआ है, इसका हम डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल लेंगे तो वो हमें मिल जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड। तो इसका हम कैसे निकालेंगे? इसका भी मैं शॉर्टकट बता देता हूँ आपको। आप डायरेक्ट यहाँ लिखिए 1 2 4 8 16, ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए। और जहाँ पे 0 है उसको हटा देंगे और जहाँ पे 1 है उसको हम लेकर के प्लस कर देंगे। आप देखिए कहाँ कहाँ 1 है। देखिए ये है 8 के पास 1 है तो 8 प्लस 4 के पास 1 है तो 4 प्लस ये 0 है तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। 1 के पास 1 है तो इंक्लूड कर लेंगे 1। तो ये आपका क्या आ गया? 13। तो हमारा मैग्नीट्यूड आ गया 13। और हमारा साइन बिट क्या बोलना है? 1, दैट इज नंबर इज निगेटिव। बस हमने साइन और मैग्नीट्यूड को साथ में लिख देना है। तो ये हो गया साइन मैग्नीट्यूड। तो फाइनल आंसर जो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? साइन जो कि है माइनस और मैग्नीट्यूड जो कि है 13। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आपका फाइनल आंसर होगा -13। तो और लास्ट में एकदम बढ़िया से आप लिख सकते हैं, जो हमारा 8D था जिसका बेस था 16, ये हमने कन्वर्ट कर दिया -13। हो गया, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। सो जैसा मैंने पहले भी बताया, आप कंफ्यूज मत होइएगा। डेसिमल इक्विवेलेंट और डेसिमल इक्विवेलेंट इन साइन मैग्नीट्यूड दोनों डिफरेंट होता है, ठीक है। तो हमने डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल दिया, डेसिमल इक्विवेलेंट इन साइन मैग्नीट्यूड हमने निकाल दिया। दूसरा क्वेश्चन है एफ एफ और 16। तो इसी का सेकंड पार्ट है पहले वाले क्वेश्चन का। एफ एफ, इसका बेस भी 16 है। तो सिंपल, अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, आपने पहले ही समझ लिया है। सिंपल सा हमें एफ एफ, जैसे हमने बाइनरी निकाला था 8 का डी का, वैसे हम एफ एफ का बाइनरी निकालेंगे। अगर यहाँ पे हम आगे बढ़ें, ए बी सी डी हमने लिख दिया था, ई का क्या हो जाएगा? 14 और एफ का क्या हो जाएगा? 15। तो हमें पता चल गया एफ की वैल्यू क्या है? 15 है। तो
इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, दैट इज 15 है ये हमारा, और ये भी 15 है। तो 15 का बाइनरी सिंपल क्या होता है पता होना चाहिए हमें। 15 का बाइनरी क्या होता है, 15 का बाइनरी यहीं से निकाल देते हैं। देखिए 8 भी इंक्लूड होगा, 4 भी इंक्लूड, 8 4 12, 13 14 15। तो 15 का बाइनरी हमारा निकल के आया 1 1 1 1। तो सिंपली हम इस वाले 15 के लिए लिख देंगे 1 1 1 1, और इस वाले 15 के लिए अगेन 1 1 1 1। ये हमारा कन्वर्ट हो गया बाइनरी में। सेम मेथड फॉलो करेंगे। स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया, दिस इज स्टेप 1। स्टेप 1 में हमने क्या किया कि अपने नंबर को बाइनरी में हमने कन्वर्ट किया। अब स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप 2 हमारा क्या था, जो हमारा ये पहला वाला बिट है जिसे हम एमएसबी बोल रहे हैं, ये हमारा जो बिट है ये साइन साइन बिट है, साइन। बाकी बचे हुए जो 7 बिट है वो क्या है, मैग्नीट्यूड के बिट है। तो अब हम देखते हैं साइन बिट। साइन बिट अब बढ़िया से लिख देंगे तो डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो अच्छा रहेगा। साइन बिट हमारा 1 है, ये इंप्लॉय करता है कि हमारा नंबर है निगेटिव। और हमारा मैग्नीट्यूड बिट क्या है, मैग्नीट्यूड बिट हम लिखते हैं जो कि है 1 1 1 1 1 1 1, 7 टाइम्स 1 है। ये हमारा बाइनरी में है। इस बाइनरी को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट होगा, जैसे मैंने शॉर्टकट बताया आपको, 1 2 4 8 16 32 64। अब देखिए यहाँ पे किसी के पास जीरो है ही नहीं, सबके पास 1 है, तो सबको हम बस ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा 64 32 16 8 4 2 1। और जब आप इसको सम करेंगे तो ये आपका हो जाएगा सम करने पे 127। तो हमारा साइन आ गया निगेटिव, ये आ गया आपका मैग्नीट्यूड 127। इसका एक शॉर्टकट भी है, कभी भी आपको सारे वन दिख जाए, सारे वन दिख जाए, तो इसका शॉर्टकट होता है 2 की पावर बिट, नंबर ऑफ बिट -1। ये आपका फाइनल आंसर होता है जब सारे वन हो। तो नंबर ऑफ बिट यहाँ पे कितने हैं, नंबर ऑफ बिट, तो 2 की पावर 7 -1, ये आपका क्या हो जाएगा 128 -1, दैट इज 127। अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बाकी ये भी मेथड है, ये भी मेथड है, तो जो भी आपको सही लगे आप कर लीजिए। तो ये वाले से भी करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, लिखने पड़ेगा, तो ऐसे भी डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो अच्छा रहेगा। तो ठीक है, हमारा आ गया 127। अब सिंपली जैसे हमने ऊपर लिखा है तो वैसे इसको भी लिख देते हैं। 8 भी को हमने कन्वर्ट कर दिया -13 में, तो आपका जो एफ एफ बेस 16 है, इसका आंसर क्या जाएगा, साइन हमारा मैग्नीट्यूड है 120 है, तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया साइंड मैग्नीट्यूड में, डेसिमल इक्विवेलेंट साइंड मैग्नीट्यूड, डिटरमाइन द डेसिमल इक्विवेलेंट इन साइन मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आप देखिए क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन द डेसिमल इक्विवेलेंट। अब इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ना साइन मैग्नीट्यूड है ना कुछ है। डायरेक्ट हम इस बेस 16 को डायरेक्ट हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले मैं बहुत ही जल्दी आपको मेथड बता दूंगा कैसे कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये वाला क्वेश्चन हम नीचे उतार लेते हैं, 9B2.1a। तो आपका सेकंड क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स का, 9B2.1a बेस 16। तो इसे हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल इक्विवेलेंट में। तो इसमें बेसिक वाला मेथड लगेगा। जैसे हम एक क्विक रिवीजन में करवा देता हूँ। एनी बेस टू आपको डेसिमल जाना है, एनी बेस टू डेसिमल। तो जो भी आपका नंबर दिया हुआ होता है, जैसे इसमें 9B2 दिया है, या मैं कुछ भी ले लेता हूँ 1 2 3 ले लेता हूँ, ये आपका बेस 16 में दिया हुआ है। तो ये जो बेस होता है इसी की पावर 0, इसी की पावर 1 और इसी की पावर 2। अब जैसा आगे बढ़ता जाएगा वैसा करते जाएंगे। अब इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस नंबर को इससे, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करके हम आगे बढ़ते जाएंगे, और सब फिर प्लस कर देंगे। तो ये सिंपल मेथड होता है एनी टू डेसिमल। एक बहुत ही बेसिक में करके दिखाऊँ आपको, तो जैसे 2 4, ये 8 दिया हुआ है। अब 8 से हमें डेसिमल में जाना है, तो मैंने क्या बताया आपको, 2 4 लिख लीजिए, इसके नीचे क्या हो जाएगी 8 की पावर 0, इसके नीचे 8 की पावर 1।
तो 8 की पावर 1 क्या होती है 8, तो 2 इंटू 8 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 8 टू पावर 0 क्या होता है हुआ, तो हो जाएगा 16 प्लस 4 दैट इज 20। तो जैसे आपको 2 4 को हमने कन्वर्ट कर दिया 20 में, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 4 8 इक्वल टू बैलेंस होगा 20 के 10 में। तो यही सब में आप लगा सकते हैं, चाहे आप ऑक्टल से करिए चाहे हेक्साडेसिमल से करिए। तो हमारे क्वेश्चन में बोला है हेक्साडेसिमल से हमें करना है। तो सबसे पहले हम इंटीजर पार्ट को लेते हैं, उसके बाद हम फ्रैक्शन पार्ट वाला मेथड भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम इंटीजर पार्ट को ले लेते हैं। इंटीजर पार्ट है हमारा 9b देन 2, इसे हमें कन्वर्ट करना है इसमें। तो ये लिखने के बाद जैसे यहाँ पे मैंने बताया 16 पावर 0, 16 पावर 6, 16 पावर 2, वही हम लिख देंगे। उससे पहले एक और छोटा सा काम कर लीजिए, ये जो आपको अल्फ़ाबेट दिख रहा है इस अल्फ़ाबेट को आप सिंपल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 9 अभी मैं ऊपर बताया था, ए होता है आपका 10, बी होता है आपका 11, ऐसे ही आगे बढ़ते जाते हैं एफ तक जाता है। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 11, और फिर हमने लिख लिया 2। अब आपको क्या करना है, 2 के नीचे क्या हो जाएगा 16 टू द पावर 0, 11 के नीचे क्या हो जाएगा 16 टू द पावर 1, और ये 9 के नीचे क्या हो जाएगा 16 टू द पावर 2। और कुछ नहीं करना, इसको इसको सबको मल्टीप्लाई करना है, और जो भी आंसर आएगा उसको हमें प्लस कर देना है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं तो कैसे हो जाएगा, 9 इंटू 16 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 16 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू 16 टू द पावर 0, ये आपका हो जाएगा। तो आगे हम कन्वर्ट करते हैं, तो दैट इज 9 इंटू 16 का स्क्वायर क्या होता है आपका 256। तो लिख देते हैं 256 प्लस 11 मल्टीप्लाइड बाई 16 हो जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 हो जाएगा। 16 टू द पावर 0 1 होता है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कि 9 इंटू 256 आप तो 9 इंटू 256 अगर हम करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2304, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। और 11 को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 176, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 2, और अगर इसको हम फाइनली ऐड करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 2482। ये हमारा कन्वर्ट हो गया डेसिमल में। लेकिन अभी तो हमने सिर्फ ये वाला पार्ट किया है इंटीजर पार्ट, अब हम फ्रैक्शन पार्ट करते हैं। तो फ्रैक्शन पार्ट को भी करना सीख लेते हैं। कुछ सीखने का उतना प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली आप सिंपली देखिए। जैसे हमारा क्या था 9b2.1a, तो इसको आप बेस समझिए, इस पॉइंट को आप बेस समझिए। तो यहाँ पे क्या था 16 पावर 0, यहाँ पे क्या था 16 1, 16 टू पावर 2। अब इधर देखिए लेफ्ट में जा रहे हैं तो पावर बढ़ती जा रही है। कॉमन सेंस लगाइए कि अगर हम राइट में जाएंगे तो क्या होगा, डेसिमल के हम लेफ्ट में जा रहे हैं क्योंकि हमने इसको बेस मान लिया, तो इसके लेफ्ट से जो शुरू हुआ 0 1 2 बढ़ता चला जाएगा 3 4 5 6। अब कॉमन सेंस लगाइए कि राइट में जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में जाता जाने लगेगा, और क्या 16 4 -1, 16 2 तो आप चाहे साथ में कर लीजिए चाहे अलग कर लीजिए। हमने अलग किया थोड़ा इजी होने के लिए, तो हमने ये निकाल दिया। अब हमारा क्या बता है 0.1a, ये हमारा है फ्रैक्शन पार्ट 0.1a। सिंपली आप इसको अलग लिखिए 1a। तो जैसे हमने किया था, तो इसमें क्या लगाना है, अब इधर हम जाएंगे तो ये हो जाएगा 16 टू द पावर -1, और ये क्या हो जाएगा 16 टू द पावर -2। तो आपको जैसे कि पता है माइनस में होता है पावर नीचे चली जाएगी है, तो 1 इंटू 1/16 हो जाएगा, प्लस और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 16 पावर 2 से ए को, अब ए क्या है बार बार मैं बता चुका हूँ, फिर से देख लेते हैं कि हमारा जो शुरू होता है ए होता है 10, बी होता है 11, क्योंकि हमारे जो सिंबल होते हैं 0 to 9 ही होते हैं। तो 10 के लिए हमने ए बी सी, ये आपका एफ तक जाता है जो कि होता है आपका 15। तो अभी हमें ए की जरूरत है तो हम ए को ले लेंगे, ए की वैल्यू कितनी है 10, ये 10 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 16 टू द पावर 2, और इसको हम नीचे ले जाएंगे 1/16 स्क्वायर। तो बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, क्या आएगा, क्या आ जाएगा 1/16 प्लस ये हो जाएगा 10/16 स्क्वायर। आप कैसा भी आप सॉल्व करिए, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी कैलकुलेशन कैसी है। तो अगर मैं निकालूं तो ये हो जाएगा आपका 1/16 की जो वैल्यू होगी आपकी वो हो जाएगी 0.062 प्लस ये आपका हो जाएगा ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 10/256। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे
10/256 को, तो ये आपका आंसर आएगा 0.0390625। अब ये कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, तो यहीं पे कभी-कभी टाइम लग जाता है, तो ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। उतना हार्ड नहीं है, आप निकालेंगे तो आ जाएगा। मैंने इतना ज़्यादा लिख दिया, तो आपको 2-3 डेसिमल पॉइंट तक जाएँगे तो तब भी चलेगा। अब सिंपली इन दोनों को हम अगर सम करेंगे तो सम करने पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.1015 625, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा फ्रैक्शन पार्ट आ गया और ये हमारा इंटीजर पार्ट आ गया। बस दोनों को साथ में लिख दीजिए। तो हम मैं डायरेक्ट पूरा क्वेश्चन ही लिख देता हूँ और उसके बाद आंसर लिख देता हूँ। तो क्वेश्चन हमारा था 9B2.1A, जो कि हमारा था हेक्साडेसिमल में। ये हमारा कन्वर्ट होके किस में आ गया, ये हमारा कन्वर्ट होके आया है फाइनल आंसर 2482, जो कि हमारा ये डेसिमल पार्ट था। पॉइंट ये हमारा फ्रैक्शन पार्ट आया है 1015625। ये आपका फाइनल आंसर है जो कि कन्वर्ट होके आया है डेसिमल। सो देखिए ये डिफरेंस है आपका नॉर्मल डेसिमल और डेसिमल इन साइन मैग्नीट्यूड, जो कि आपके क्वेश्चन में एक बार दिखाता हूँ। आपके क्वेश्चन में क्या लिखा था, अगर हम स्टार्टिंग में जाएंगे तो डेसिमल इक्विवेलेंट इन साइन मैग्नीट्यूड। तो आपको इसमें 2 स्टेप लगेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, साइन लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, फिर दोनों को अलग अलग करके लिख देना है। और इसमें आपका लिखा था डायरेक्ट डेसिमल इक्विवेलेंट। डायरेक्ट डेसिमल इक्विवेलेंट जैसे हम सिंपली करते हैं डायरेक्ट कन्वर्जन, वही हमने किया है। तो डायरेक्ट कन्वर्जन के लिए सिंपली ऐसे करना होता है जैसे मैंने यहाँ पे किया है आपका, ये अलग वो अलग। और अगर आप कभी डायरेक्ट करना चाहें तो बहुत ही आसान है, आप कुछ मत करिए, डायरेक्ट लिख दीजिए 9B2.1A और यहाँ से शुरू करिए, यहाँ से 16⁻0, 16⁻1, 16⁻2, और आप इधर चलेंगे तो 16⁻−1, 16⁻−2, ऐसा करके आप एक ही बार में पूरा आंसर भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे आप अलग अलग करना चाहते हैं तो अलग अलग भी कर लीजिए, इजिली आपका हो जाएगा। तो ये था आपका कन्वर्जन। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा, और मैं ट्राई करता हूँ कि बेसिक से बेसिक चीज़ें आपको बता दूँ। तब भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसका अलग से प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।